प्रिय व्यूअर्स, जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, हम वैसे प्रश्नों के सीरीज को लेकर चलते हैं जो परीक्षा में अक्सर छूट जाया करते हैं या रिजल्ट आने के बाद भी मेरिट बनने में बाधक साबित होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए देर न करते हैं और सीधे प्रश्नों पर आते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल यानी अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार दरोगा मेंस, बिहार परिवहन दरोगा, बिहार एसएससी एवं 86वीं बीपीएससी के रिगार्डिंग बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज कराया जाता है। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अल बरूनी का मूल नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अबू रेहान। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पूरा नाम था, जबकि महमूद गजनवी के साथ ही अल बरूनी भारत आया था। वहीं मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। और मौलवी अहमदुल्ला 1897 की क्रांति में भाग लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पक्षी विज्ञानी। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इनको पक्षियों से विशेष लगाव था। वहीं डॉक्टर सलीम अली पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनोसियस किसका राजदूत था जो मौर्य नरेश अशोक के दरबार में पधारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टॉलमी फिलाडेल्फस। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जो मौर्य नरेश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पधारा था। वहीं इत सिंह चीनी यात्री था जो भारत में 673 ईस्वी के आसपास भारत आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फाहियान। और फाहियान भी चीनी यात्री था जो भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो अब्दुल रजाक ईरानी यात्री था जो भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। एवं निकोलो कांटी इटली का यात्री था जो भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक मृच्छकटिका में किस काल के इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी मृच्छकटिकम जो पुस्तक है उसमें किस काल के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गुप्त काल के। वहीं मौर्य काल के इतिहास का वर्णन दो पुस्तकें यानी इंडिका एवं अर्थशास्त्र में मिलता है, जबकि कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी से मिलती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथा वस्तु किस धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हीनयान। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं जो चौथी बौद्ध संगीति में अलग हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण की रचना किस सदी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। रामायण का रचयिता कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि, जो एक साधारण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब का निर्माण कराया था। यानी हौज ए सुल्तानी को राजा का तालाब भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इल्तुतमिश ने। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और इसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जो विकल्प सी में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मुगलों द्वारा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पित्रादुरा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो बेसर तकनीक या बेसर शैली यह मंदिर निर्माण की एक शैली है जो नागर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है, और नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की प्रसिद्ध शैली है। वहीं दक्षिण भारत में मंदिरों के बड़े बड़े प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनी बेसेंट द्वारा बनारस में कौन सा विद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एनी बेसेंट ही वो पहली महिला है जो जिसने कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी, और कब बनी? तो 1917 के अधिवेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत सन 1920 के दशक में किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, यानी बालाजी नायडू और ईवी रामास्वामी के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत सन 1920 के दशक में की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर केरल के किस जिले में स्थित है? यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में ही महिलाओं के प्रवेश का अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की गई थी, और इसकी मुख्य पैरोकार सृष्टि देशमुख यानी सृष्टि देसाई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पथानामथिट्टा जिले में स्थित है। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो वायनाड संसदीय क्षेत्र यानी जिला से थी कांग्रेस के प्रसिद्ध लीडर राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, जबकि पेरियार केरल की प्रसिद्ध नदी का नाम है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हड़प्पा कालीन स्थल से चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल, जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो वहीं कालीबंगा घग्गर नदी के और मोहनजोदड़ो सिंधु एवं हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, जबकि कांसे की नृत्य करती स्त्री की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष किस दिन से निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी ग्राम सभा की पहली बैठक से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिन डोरी के बंधन रचना के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सुरेंद्र प्रसाद मोहन। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चित्रांगदा, द कोर्ट डांसर, ये सभी कृतियाँ यानी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की है, जबकि मधुबाला, मधु कलश हरिवंश राय बच्चन की, जो विकल्प डी में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो चारकूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। वही नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा सन 1948 ईस्वी में भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जस्टिस एस के धर। जस्टिस एस के धर कौन थे? तो भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में अल्पसंख्यक आयोग एवं क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस
इतिहासकार ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का। वहीं निकोलो कांटी इटली का, जबकि अब्दुल रजाक ईरान का। अलबरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ भारत आया था, जो विकल्प ए में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 11 मई को। वहीं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का पहला देश जिसने ड्रोन के माध्यम से सामानों की डिलीवरी शुरू की है, यानी यह पहला देश बन गया है जो ड्रोन के माध्यम से ज़रूरी सामानों की डिलीवरी घर घर कर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज यानी टास्क क्वेश्चन है, और इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस 20 बेहतरीन प्रश्नों का सिनेरियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।